बच्चों, आज हम रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। रेखा कहते किसे हैं? तो ये हम आपको बता दें कि बिंदुओं का समूह एक रेखा का निर्माण करते हैं। जैसे बिंदु हैं, हम बहुत सारे बिंदुओं को सटा के इस तरह से बनाते जा रहे हैं, तो ये एक प्रकार की रेखा बन जाएगी। सभी बिंदु अगर आपस में मिल जाएं, कई बिंदु आपस में मिलते हैं, तो ये रेखा का निर्माण करते हैं। यानी कि बिंदु अगर हम लगाते चले जाएं तो कई बिंदुओं से रेखा बनती है। रेखा कई प्रकार की होती है। तो पहली रेखा होती है सरल रेखा या सीधी रेखा। सरल रेखा, जिसको कि हम सीधी रेखा कहते हैं, ये एकदम सीधे जाती है, सीधी रेखा कहलाती है। ये एकदम सीधे चली जाती है। सीधे जाने का मतलब आप समझ लीजिए कि ये एकदम कहीं से भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी। एकदम इसको हम खींचेंगे तो एक सीध में ऐसे एकदम सीधे खींच देंगे, ये सीधी रेखा कहलाएगी। ये क्या है? रेखा सीधी रेखा कहलाएगी, क्योंकि ये सीधे जा रही है, कहीं टेढ़ी मेढ़ी नहीं हुई है। ये दोनों तरफ अनंत रूप तक जाती है। रेखा जो है दोनों तरफ अनंत दिशा तक, अनंत दूरी तक बढ़ती है। ठीक है, इसका कोई अंत नहीं होता है, रेखा का कोई अंत नहीं होता है। ये कौन सी रेखा कहलाएगी? सीधी रेखा कहलाएगी। कौन सी रेखा कहलाएगी? सीधी रेखा कहलाएगी। आपने सुना होगा कि एक बार अकबर बीरबल में झगड़ा हो रहा था, तो अकबर ने कहा मैं एक रेखा खींचता हूँ उसको बिना मिटाए, क्या तुम इसको छोटी कर सकते हो? तो बीरबल ने क्या किया था कि उसी के बगल में एक बड़ी रेखा खींच दी थी और कहा था कि महाराज देखिए आपकी रेखा छोटी हो गई बिना मिटाए। तो बीरबल की बहादुरी। तो हम इसलिए क्या कहते हैं कि रेखा को बड़ा छोटा कहीं अनंत दूरी तक बढ़ा सकते हैं। दूसरी होती है घुमावदार रेखा। दूसरा प्रकार है घुमावदार रेखा। घुमावदार रेखा, जिसको कि हम वक्र रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्र रेखा कहते हैं। वक्र रेखा क्या होती है? वक्र रेखा अगर हमने क्या कहते हैं कि खींची है तो वो घूमते हुए जाएगी, ऐसे सीधे नहीं जाएगी। कोई लड़का ऐसे 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 ऐसे, ये क्या है? वक्र रेखा है। कौन सी रेखा है? वक्र रेखा। रस्सी झटकते हैं तो वक्र रेखा बनती है। अगर हम क्या करते हैं, रस्सी को झटकते हैं तो वक्र रेखा बनती है। ठीक है, एक कोना पे पकड़कर अगर झटका जाए तो ये क्या प्राप्त होगी? वक्र रेखा हमको प्राप्त होगी। इसको हम कहते हैं वक्र रेखा। क्या कहते हैं? वक्र रेखा कहते हैं। वो सीधी रेखा थी और ये वक्र रेखा है। ठीक है, तो ये हमको समझ में आ गया कि दो प्रकार की रेखाएं हुई, एक सीधी रेखा और दूसरी कौन सी होती है? वक्र रेखा होती है। अब हम विभिन्न प्रकार के आकृतियों को जानते हैं जो रेखा खंडों से बनते हैं। रेखा खंडों से बनने वाली विभिन्न आकृतियों के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। जैसे रेखा खंड से बनने वाली आकृतियां कौन कौन सी हैं? देखिए, रेखाखंड से हमारी किताब पे जैसे रेखाखंड से बनाया जा रहा है, तो ये एक आकृति बन गई किताब के चारों ओर की। ठीक है, ये रेखाखंड से बना हुआ आकृति है। दूसरी आकृति रेखाखंड से बनी हुई आकृति है ये, इसको भी आप लोग देखे होंगे। इस तरह का लूडो का पासा हमने रख के बना लिया। और तीसरी आकृति जो हमारी है वह रेखाखंड से जो प्राप्त हो रही है वह है ये। और चौथी आकृति जो हमको प्राप्त हो रही है रेखाखंड से वह है ये। ठीक है, इन सब आकृतियों के नाम आप जानते हैं। नहीं जानते हैं तो उसको मैं बता देता हूँ। पहली आकृति जो हमने ले रखी है ये है आयत। इसको हम कहते हैं आयत। आयत की विशेषता ये होती है कि इसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये भुजा इसके बराबर होगी और ये वाली भुजा इसके बराबर होगी।
ठीक है, ये आयत कहलाएगा, ये एक बंद आकृति है। दूसरी आकृति हमारी जो है वह है वर्ग। इसको हम कहते हैं कौन सी आकृति? वर्ग। वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी। इसकी 4 रेखाखंड से बनी है, 1 2 3 4, चारों रेखाखंड की आकृति आपस में बराबर है। ठीक है, तीसरी आकृति है त्रिभुज। इसको हम कहते हैं त्रिभुज। त्रिभुज 3 रेखाखंडों से बना है, इसमें 3 साइड्स होती हैं, 1 2 और 3। और चौथी आकृति हमारी है वृत्त। ये कौन सा है? वृत्त। चूड़ी रख के जो हम गोल घुमा देते हैं वह वृत्त की आकृति कहलाती है। ये 4 आकृतियां हमारी मेन है। ठीक है, इसके बाद हम चर्चा करते हैं परिमाप की। परिमाप, परिमाप, इसको अंग्रेजी में कहते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर ये परिमाप कहलाता है। परिमाप क्या होता है? किसी आकृति का परिमाप क्या होगा? अगर हम किसी भी आकृति का परिमाप निकाल रहे हैं तो परिमाप निकालने का तरीका ये होता है कि परिमाप सभी भुजाओं का योग होता है। किसी भी आकृति का परिमाप किसी भी आकृति का परिमाप उस आकृति की सभी भुजाओं के योग के बराबर होता है। ठीक, सभी भुजाओं के योग के बराबर उस आकृति का परिमाप होता है। अब देखिए कैसे हम परिमाप निकालेंगे विभिन्न आकृतियों की। हमने 4 आकृति दी है, लेकिन आपको जो परिमाप निकालना है आपकी क्लास में वह त्रिभुज तक निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, परिमाप निकालने के लिए बता रहे हैं। पहली आकृति लेते हैं आयत। आयत का परिमाप कैसे निकालेंगे? तो आयत के परिमाप के लिए, जैसे मान लीजिए हमने आयत एक बना लिया, यहाँ पे ये आयत हो गया। ठीक, आयत का परिमाप हमको निकालना है। तो आयत का परिमाप जो होगा, यहाँ पे ये लंबाई है, ये आपस में बराबर होती है। लंबाई के सामने वाली भुजा हमने बताया था बराबर होगी, तो ये भी लंबाई बराबर होगी। ठीक, और ये अगर चौड़ाई है तो ये भी क्या होगा? चौड़ाई आपस में बराबर होगी। चौड़ाई आपस में बराबर होगी। ए बी सी डी, ये आयत हो गया हमारा। ठीक है, इस आयत का परिमाप निकालना है। तो सभी भुजाओं का योग, तो सूत्र कहाँ से मिला? आयत का परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग। भुजाओं का योग। ठीक है, हम लाइन से लिखते चल रहे हैं। ए बी जो है लंबाई है, तो हम लिख रहे हैं लंबाई धन, यहाँ पे क्या है? चौड़ाई है, लिख दिए चौड़ाई धन, फिर लंबाई है, फिर लंबाई लिख लिए, फिर धन, फिर यहाँ चौड़ाई है तो फिर चौड़ाई लिख लिए। ठीक है, अब हम इसको जोड़ देंगे। तो हमने यहाँ पे देखा कि 2 बार लंबाई लिखा, 1 बार लंबाई, 1 बार लंबाई, तो इसको लिख दिए 2 लंबाई धन 2 चौड़ाई। चौड़ाई भी 2 बार हो गया।
दो कॉमन ले लेंगे, मतलब समान रूप से सम्मिलित से दो निकाल लिए। यहाँ हो गया लंबाई धन चौड़ाई, ये आयत का परिमाप हो गया, लंबाई धन चौड़ाई। कहाँ से आया ये आपको पता चल गया कि आयत का परिमाप क्या होगा, लंबाई धन चौड़ाई होगा, गुणे दो लंबाई धन चौड़ाई, ये आयत का परिमाप का फार्मूला हो गया। ये क्या हो गया, आयत का परिमाप। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं, बनाते हैं वर्ग का परिमाप कैसे निकालेंगे। तो अगर हम वर्ग को लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने वर्ग को ले लिया, यहाँ मैं वर्ग बना रहा हूँ, ये वर्ग है। ठीक है, इसकी लंबाई, इस चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं वर्ग की। यहाँ पे हमने लिख दिया A B C D, ये भी भुजा, ये भी भुजा, ये भी भुजा और ये भी भुजा, सब भुजा आपस में बराबर है। तो वर्ग का परिमाप हो गया, वर्ग का परिमाप भाई सभी भुजाओं का योग बराबर क्या हो गया, सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग करना है सभी भुजाओं का। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, भुजा धन भुजा धन भुजा, 3 बार, और चौथी भुजा है वो भी भुजा ही है। ठीक है, 4 बार भुजा लिखे, जब एक ही चीज़ बार बार जोड़ी जाती है तो वहाँ गुणा हो जाता है, तो इसको लिख देंगे 4 गुणे भुजा। तो वर्ग का परिमाप आएगा 4 गुणे भुजा से हम क्या करेंगे, वर्ग का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। इस सूत्र का प्रयोग करके 4 गुणे भुजा से वर्ग का परिमाप हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। हमारे पास अगली आकृति थी त्रिभुज, जिसका हमको सवाल दिया गया है क्लास में लगाने के लिए। उस त्रिभुज का भी परिमाप हमको निकालना है। तो मान लीजिए ये हमने त्रिभुज बनाया, ये त्रिभुज है हमारा, और त्रिभुज का हमको परिमाप ज्ञात करना है। त्रिभुज, इसका नाम हमने रख दिया ABC। ठीक है, तो त्रिभुज का परिमाप होता है, त्रिभुज माने जिसकी 3 भुजाएं हो, त्रिभुज के नाम से स्पष्ट है। चतुर्भुज माने 4 भुजा हो, चतुर माने 4, भुज माने भुजा। ठीक है, त्रिभुज माने हो गया 3 भुजा। त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योगफल, तीनों भुजाओं का योगफल। अगर मान लीजिए ये पहली भुजा A, ये B और ये C है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, A धन B धन C। ठीक, तीनों भुजाओं के योगफल के बराबर त्रिभुज का परिमाप आ गया। ठीक है, अब आपको जो अभ्यास में सवाल दिया गया है, वह पहला सवाल जो है आयत पे दिए गए हैं और उसका परिमाप पूछा गया है। ठीक है, आयत का परिमाप पूछा गया है, तो हम पहले आयत बना लेते हैं। 2 ठो आयत दिए गए हैं और उनके परिमाप पूछे गए हैं। तो पहले सवाल में एक आयत ये है आपका, और एक आयत ये है आपका। ठीक, इन दोनों पे सवाल जो पूछा गया है वो आपको बता दें। पहले आयत का लंबाई चौड़ाई दे रखा है 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर यहाँ पे दे रखा है, यहाँ 5 सेंटीमीटर दिया है। हमने बताया आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, और ये भी क्या होगा, 3 सेंटीमीटर के सामने की भुजा 3 सेंटीमीटर होगी। ठीक, ये पहला सवाल है आपका।
ठीक है। और इसमें क्या होगा, आयत का परिमाप बराबर हो जाएगा, आयत का परिमाप बराबर 2 लंबाई धन चौड़ाई, और ये करेंगे बराबर 2, लंबाई कितना है 5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर, जोड़ देंगे, ये होगा 2 गुणे 5 3 8, ये बराबर हो गया 16 सेंटीमीटर। यानी पहले आयत का परिमाप कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर आ गया। इसी तरह जो दूसरा आयत हमारा जो दिया है, ये दूसरा वाला सवाल, इसमें इस आयत की लंबाई दे रखा है 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इस आयत का परिमाप हमको निकालना है, तो आमने सामने की भुजा सब बराबर होगी, तो ये हो जाएगा आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर 2 लंबाई धन चौड़ाई, ये बराबर हो जाएगा 2 7 धन 4, ये बराबर हो जाएगा 2 गुणे 7 4 11, 7 में 4 जोड़ेंगे 11 होगा, 11 का पहाड़ा 2 बार पढ़ो तो 11 दूनी 22, तो ये हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। इसके बाद तीसरा सवाल है, वर्ग दिया गया है, वर्ग, एक वर्ग दिया गया है तीसरे सवाल में, ये वर्ग है, और एक चौथे सवाल में त्रिभुज दिया गया है, तो त्रिभुज, ठीक है। अब हम इसको हल करते हैं, तो वर्ग का परिमाप जो होगा, तीसरा सवाल है वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये 3 सेंटीमीटर दिया है, वर्ग का परिमाप होगा, वर्ग का परिमाप ये बराबर होगा 4 गुणे भुजा, भुजा में 4 से गुणा कर दिया जाए, ये होगा 4 गुणे 3, ये होगा 4 तिहाई 12 सेंटीमीटर। इसी के साथ त्रिभुज का जो पांचवा सवाल है हमारा, चौथा सवाल, चौथे सवाल में त्रिभुज की भुजा दे रखा है 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, ठीक है, मान लीजिए। तो ये क्या होगा, त्रिभुज का परिमाप होगा सभी भुजाओं का योग, त्रिभुज का परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग, ये बराबर हो जाएगा 3 धन 5 धन 2 बराबर 10 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का परिमाप हो गया 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह आप क्या कहते हैं, अपने घर में किताब का परिमाप, अपनी कॉपी का परिमाप, अपने और भी सब चीज़ों का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। जो भी विभिन्न प्रकार की आकृति है, मेज का परिमाप, अपने क्या कहते हैं कि स्कूल में ब्लैक बोर्ड का परिमाप, अपने वाइट बोर्ड का परिमाप, आपके स्कूल में टीवी के स्क्रीन का परिमाप, ये सब हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं और सवालों को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी आकृति का परिमाप उसकी सभी भुजाओं के योग के बराबर होता है। धन्यवाद।